राजधानी शिमला में बसों के किराए में 25% बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बसों के किराए में बढ़ोतरी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश कोरोना की मार से जूझ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है। ऐसे में बसों के किराए में वृद्धि का सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। राठौर ने कहा कि कोरोना काल में महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, लेकिन आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में जनता को राहत देने की बजाय सरकार लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। अखबारों में प्रमुखता से छपा है और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम लोगों को राहत दे रहे हैं, राहत कहीं नज़र नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, हिमाचल को कितना मिला ये बताएं। सरकार को चंदा देने के लिए आम लोग, गरीबों की मदद करने के लिए कोरोना काल में आम लोग, लेकिन आम लोगों को राहत कहाँ है? टैक्स की मार आम लोगों पे पड़ रही है। इन्होंने जो पीडीएस सिस्टम है उसमें भी जो है बहुत लोगों को उस सिस्टम से बाहर किया और अब जिस ढंग से इन्होंने जो किराया बढ़ाया है, मुझे लगता है गलत है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से अगर ऐसा कोई निर्णय ले रही है उस पर रोक लगाए। जनता इसको मानने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर पूरी मुखर है। हम इस मुद्दे पे जल्दी ही सड़कों पे आने वाले हैं। बढ़ोतरी हो रही है वो चिंता का विषय। दूसरी तरफ सरकार ने जो है अभी बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी की है। हिमाचल जो है बिजली पैदा करता है, यहाँ तो सस्ते दाम होने चाहिए, लेकिन लोगों पे अनावश्यक रूप से बोझ डाला। सीमेंट हिमाचल में बनता है, सीमेंट के दाम लगातार जो है बढ़ते आए, सरकार का उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। और अब सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जो किरायों में वृद्धि कर रही है सरकार, निश्चित तौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष दल होने के नाते जनता के साथ खड़ा है। हम सड़कों में आके इसका विरोध करेंगे। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी फिलहाल किराया बढ़ाने को लेकर किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। अभी इसके बारे में अन्य कई प्रस्तावों पर भी पिछले कल विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। देखिए, जब भी आपस में कभी बैठते हैं तो उसमें कई चर्चाएं औपचारिक होती है, कई अनौपचारिक भी होती हैं और इसीलिए अनेक बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि हर अनौपचारिक बात समाचार बन जाए ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बातों पर आपस में व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है, तो इसलिए उन विषयों में से एक विषय इस पर भी कोई ना कोई चर्चा निकली होगी। लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ है और इसलिए है कि अभी लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं और फिर बहुत से जो परिवहन क्षेत्र के लोग हैं उनकी ओर से मांग भी आ रही है और मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी सरकार के साथ लगातार लोग संपर्क में रहते हैं। और वर्तमान में कोरोना के समय में समाज के अनेकों वर्ग ऐसे हैं जिनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है और बहुत सी तरह से नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो उस समय यह है कि परिवहन क्षेत्र के लोग भी अपनी बात को कर रहे हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने प्रयास किया है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। तो इसलिए है कि अभी देखेंगे कि क्या सुझाव, क्या सुजेशन आती है, तो जब भी कोई अंतिम निर्णय होगा तो वो आपको सूचित किया जाएगा। सर अभी तक उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।